दूर किसी जंगल में चिड़ियाओं का वो परिवार बहुत खुशी की जिंदगी गुजार रहा था। चिड़िया का बेटा कुकू कई दिनों से अपने पापा से एप्पल खाने की जिद कर रहा था, इसलिए आज चिड़ियों का वो परिवार एप्पल खाने घर से निकलता है। उड़ते उड़ते वो एक बाग में पहुंच जाते हैं। अपने सामने एप्पल ही एप्पल देखकर छोटा कुकू खुशी से पागल हो रहा था। वो सब एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। मम्मा पापा, यहाँ तो बहुत सारे एप्पल के पेड़ हैं। हाँ बेटा, कुछ एप्पल हरे हैं और कुछ लाल। आप हरे वाले एप्पल ना खाना, वो अभी कच्चे हैं। आप लाल लाल एप्पल देखकर खाना, वो पके हुए हैं। अब खुश है ना मेरा बेटा? आज मैं बहुत खुश हूँ। फिर वो सब इधर उधर जाकर एप्पल खाने लगते हैं। कुकू पेट भर के मीठे और स्वादिष्ट एप्पल खा लेता है। मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया भी एक पेड़ पर बैठे हुए थे कि मम्मा चिड़िया का ध्यान ऊपर आसमान की तरफ जाता है। आसमान पर गहरे और काले बादल छाए हुए थे। कुकू के पापा, बादल बहुत गहरे छा गए हैं। लगता है थोड़ी ही देर में बरसात शुरू हो जाएगी। हमारा घर तो यहाँ से बहुत दूर है। अब हमें यहीं बैठकर बारिश का इंतजार करना होगा। अभी वो बातें कर ही रहे थे कि बारिश शुरू हो जाती है। कुकू भी दौड़कर अपने मम्मा और पापा के पास आ जाता है। थोड़ी दूर किसान जो अपने खेत में काम कर रहा था, वो भी अपना काम रोककर अपनी बैलगाड़ी जोत लेता है। हवा ठंडी है, कुकू को ठंड भी लग सकती है। अब क्या करें हम? वो सामने किसान का एक कमरा है, क्यों ना हम सब वहाँ जाकर बैठ जाएं और बारिश के रुकने का इंतजार करें। ऐसे वो सब किसान के ट्यूबवेल वाले कमरे में चले जाते हैं। ये बारिश तो ना जाने कब रुकेगी। मुझे घर जाना होगा। मैं ट्यूबवेल वाले कमरे का दरवाजा बंद कर देता हूँ। किसान ट्यूबवेल वाले कमरे का दरवाजा बंद करके बाहर से कुंडी लगा देता है और अपनी बैलगाड़ी लेकर घर चला जाता है। कुकू के पापा, किसान ने दरवाजा बंद कर दिया है, अब हम बाहर कैसे जाएंगे? मैं देखता हूँ। फिर कुकू के पापा जैसे ही दरवाजा खोलने की कोशिश करता है तो दरवाजा नहीं खुलता। ये तो बाहर से कुंडी लगी हुई है, अब तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। कुकू की मम्मा रोने लग जाती है। हम यहाँ फंस गए। अगर पहले पता होता तो हम यहाँ ना रुकते, हम बारिश में ही भीग लेते। कुकू की मम्मा रो रही थी और कुकू की नजर ऊपर एक सुराख में जाती है। मम्मा मम्मा, वो देखें, ऊपर एक सुराख है। ये देखकर कुकू के मम्मा पापा खुश हो जाते हैं, मगर वो सुराख बहुत छोटा था। मम्मा, ये सुराख छोटा है, मगर मैं यहाँ से गुजर सकता हूँ। मैं बाहर से जाकर कुंडी खोलने की कोशिश करता हूँ। कुकू बेटा, ध्यान से जाना। फिर कुकू उस सुराख में से बाहर निकल जाता है। बारिश भी रुक चुकी थी, मगर कुकू ये देखकर निराश हो जाता है कि दरवाजे पर तो ताला लगा हुआ था। कुकू बेटा, क्या कुंडी खुल नहीं रही? मम्मा, यहाँ तो ताला लगा हुआ है, मगर आप चिंता ना करें, मैं अभी किसान के घर जाता हूँ। बेटे, आप छोटे हो, आप ये सब कैसे करोगे? पापा, आप मुझ पर विश्वास रखें, मैं सब कर लूँगा। कुकू जल्दी से उड़ता हुआ किसान के घर जाता है। किसान की पत्नी अपने आंगन में बैठी हुई मौसम का मजा ले रही थी। आंटी, हम बारिश से बचने के लिए आपके ट्यूबवेल वाले कमरे में बैठे हुए थे कि किसान अंकल बाहर से ताला लगा आए हैं। प्लीज मेरे मम्मा पापा को बाहर निकालें। प्यारे चिड़े, आप कितना सुंदर बोलते हो, तो फिर आप कैसे बाहर आए हो? छेद से, मैं छोटे से छेद से बाहर निकला हूँ। ये सुनकर किसान की पत्नी हंसने लग जाती है। बहुत तेज हो तुम छोटे चिड़े, आप मुझे बहुत अच्छे लगे हो। चलो मैं आपके साथ जाती हूँ। फिर किसान की पत्नी कुकू के साथ जाती है।
और ताला खोलकर कुकू के मम्मा और पापा को बाहर निकालती है। फिर चिड़ियाओं का वो परिवार किसान की पत्नी को धन्यवाद बोलकर वहाँ से चला जाता है। ऐसे कुकू ने बहादुरी से अपनी और अपने मम्मा पापा की जान बचाई। सागर के बीचों बीच वो टापू बहुत सुंदर था। हरे भरे पेड़ पौधे, फल फूल सब कुछ था वहाँ। मगर उस टापू पर तोता अकेला ही अपनी पत्नी के साथ रहता था। वो सागर पर उदास बैठा हुआ था कि वहाँ उसकी पत्नी आ जाती है। चलो घर चलो, आप फिर उदास बैठे हुए हो। यहाँ सब कुछ है, फल है, फूल है, मगर यहाँ कोई भी दूसरा पक्षी नहीं है, कोई मेरा पड़ोसी नहीं है, कोई मेरा दोस्त नहीं है। सब पक्षी अपने अपने टापू पर खुश हैं और आप भी अपने टापू पर खुश हैं। दूर पहाड़ों के उस पार एक जंगल था जो बहुत पुराना जंगल था। गर्मियों का मौसम आने के साथ ही उस जंगल में सूखा पड़ गया था और अब सारे पक्षी भोजन को लेकर बहुत परेशान थे। दोस्तों, अब यहाँ रहना बहुत मुश्किल है। हमें ये जंगल छोड़कर कहीं और जाना होगा। कहाँ? मगर हम जाएं भी तो कहाँ? अगर यहाँ रहें तो मर जाएंगे, हम सब मर जाएंगे। प्रवास करना पक्षियों की मजबूरी होती है। चलो हम सब किसी दूसरे जंगल की खोज में निकलते हैं। फिर वो सब वहाँ से उड़ते हैं। चिड़िया, कबूतर, कौवा और कौवी वो सब बहुत तेजी से उड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे। फिर वो सब दूसरे जंगल में पहुँच जाते हैं जहाँ कोई पेड़ तो ना था मगर खुला मैदान था जहाँ घास ही घास थी। वो सब वहाँ घास पर बैठ जाते हैं। चिड़िया, सब यहाँ क्यों बैठ गए? क्या अब हम सब घास खाएंगे? वो सामने सामने मुझे कोई फसल नजर आ रही है। आप सब यहाँ बैठे, मैं देख कर आती हूँ कि वो क्या है। फिर चिड़िया वहाँ से उड़ती है। वो चावल के पौधे थे जिसे देखकर चिड़िया बहुत खुश होती है। मगर वहाँ सूखे पेड़ पर बैठे उल्लू वहाँ आ जाते हैं। क्या देख रही हो चिड़िया? ये चावल हमारे हैं और हम अपने चावल किसी को खाने नहीं देते। उल्लू भैया, आप यहाँ अकेले रहते हैं। अगर हम आपके साथ यहाँ रहेंगे तो आपका भी दिल लगा रहेगा। हमें अकेले ही रहना अच्छा लगता है, तुम यहाँ से भाग जाओ। फिर चिड़िया निराश होकर अपने दोस्तों के पास वापस चली जाती है। क्या बना चिड़िया? वहाँ क्या है? वहाँ दुष्ट उल्लू रहते हैं और उन्होंने मुझे भगा दिया है। चलो हम सब आगे बढ़ते हैं। वो सब फिर से उड़ते हैं। सामने सागर था और सागर के बीचों बीच उन्हें एक टापू दिखता है। वो सब उस टापू की तरफ उड़ते हैं। रात हो गई थी और अंधेरा बढ़ रहा था। वो सब सुरक्षित जगह की खोज में अभी तक उड़ रहे थे। वो सब उस टापू पर पहुंच जाते हैं और वहाँ एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। सब बहुत डरे हुए थे। न जाने ये टापू किसका होगा। अगर किसी ने हमें यहाँ से भी निकाल दिया तो हम कहाँ जाएंगे। मुझसे तो और उड़ा नहीं जाता। मैं भूखी मर जाऊंगी और आगे नहीं जाऊंगी। पत्नी जी, सुना क्या आपने? कुछ सुना है? हाँ मिठू जी, मुझे पक्षियों की आवाजें आ रही हैं। मिठू, जो उस टापू पर उदास रहता था, दूसरे पक्षियों की आवाज सुनकर बहुत खुश हो जाता है। मैं अभी देख कर आता हूँ। फिर मिठू तोता जल्दी से अपने घर से निकलता है। थोड़ी ही दूर सागर के पास उसे पक्षी पेड़ पर बैठे हुए नजर आते हैं। मिठू वहाँ जाता है। स्वागत है आपका। आप सब कहाँ से आए हैं? तोते, हम बहुत मजबूर और थके हुए हैं। अब ये ना कहना कि हम यहाँ से चले जाएं।
मैं तो बरसों से अच्छे दोस्तों की तलाश में था। इस टापू पर बहुत सारे मीठे मीठे फल हैं, मगर मेरा यहाँ कोई दोस्त नहीं है। मैं दोस्तों की खोज में था। आप चलें, आप सब मेरे साथ मेरे घर चलें। ये सुनकर सब पक्षी बहुत खुश होते हैं और वो सब मिठू के साथ चले जाते हैं। मिठू पक्षियों को मीठे मीठे फल खाने को देता है और वो सब फल खाकर सो जाते हैं। ऐसे वो सब पक्षी उसी टापू पर रहने लगते हैं। पक्षियों को भोजन मिल जाता है और मिठू को अच्छे दोस्त। प्यारे दोस्तों, जंगल में तरह तरह के पक्षी रहते हैं। कुछ उल्लू जैसे जो हमेशा अकेला रहना चाहते हैं और कुछ मिठू जैसे पक्षी हमेशा दूसरों की मदद करते हैं और हमेशा अच्छे दोस्तों की तलाश में रहते हैं। इसलिए मिठू की तरह रहें, ना कि उल्लू की तरह। आपका धन्यवाद।